इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है। अमित मालवीय ने इटालिया पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल के स्तर पर गिर गए हैं। इटालिया अपशब्द एक गुजराती का अपमान है, यह कहा गया है। अब यहां पर अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट उन्होंने करते हुए बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से गोपाल इटालिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस पर अब बड़ा हमला लगातार बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है। अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये एक गुजराती का अपमान है। बिल्कुल, तो अमित मालवीय, शहजाद पूनावाला सभी लगातार इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनता माफ नहीं करेगी। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आपने सारी हदों को लांघ दिया। गोपाल इटालिया के खिलाफ अब शिकायत भी बीजेपी दर्ज करवाएगी। वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए। वैभव, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, और देश के प्रधानमंत्री जिसको सैकड़ों करोड़ों लोगों की तरफ से वोट करके वहां तक पहुंचाया गया है, आम आदमी पार्टी के ये कोई छोटे नेता नहीं है, बल्कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी अभी तक खामोश है तो सवाल उठना लाजमी है कि आम आदमी पार्टी को भी गोपाल इटालिया के बयान का समर्थन है। गायत्री, देखिए, राजनीति में सबसे अहम दो शब्द होते हैं, स्वीकार्यता और समझदारी। इन दोनों पैमानों पर हर एक राजनेता को जो है वो कहीं ना कहीं से खरा उतरना ही ये बताता है कि वो कितना शानदार राजनेता है। और जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो तो अमूमन आप किसी भी बड़े राजनेताओं को देखेंगी तो वो विपक्ष में ही क्यों ना कोई राजनेता हो, उसके बारे में एक भी उल्टा बोलने से पहले 1000 बार सोचता है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो गोपाल इटालिया हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद तय है कि अब वो कटघरे में जरूर खड़े होंगे। और वो एक बार फिर से कटघरे में सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, अब वो आम जनता के भी कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। अब उन करोड़ों लोगों के कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया और उनको प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो बैठाया पूरे जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, और ये हर एक समझदार राजनेता के लिए सबसे अहम और सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन गोपाल इटालिया का ये बयान उन्हें बैकफुट पर जरूर ढकेलेगा, ये तय है। अब प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ आती है, क्योंकि राजेंद्र गौतम के मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत बैकफुट पर चली गई। इतना बैकफुट पर कि आप सोचिए, सत्येंद्र जैन का मामला, मनीष सिसोदिया का मामला, इतने दिनों से बीजेपी लगातार घेर रही थी, तमाम सवाल इन लोगों पर उठे, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं आई। लेकिन बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास।